मनम मधुबन यमुना तटे यहाँ बहुत सतयुग की ये मधुबन है। यहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े राक्षस हुए और परमात्मा ने अनेक तरह के रूप धर के राक्षसों का निधन किया। ये जो महाराज बैठे हुए हैं ध्रुव महाराज, जो ये उत्तान पात्र राजा के लड़का है। इनकी दो माता थी, मौसी सुरुचि और सुनैती। तो सुनैती के ये थे, सुरुचि के वो थे, वो क्या नाम है, उत्तानपाद के राजा के लड़का थे ये उत्तम और ध्रुव। तो ऐसे ही दरबार में एक दिन तो जो उनकी जो सुरुचि थी सुनैती, इनको जो यहाँ राजाओं के बाग बगीचा रहते हैं तो मौसी ने वहाँ बगीचा में बंगला बनवा दिया उसका। कह को मैं दूसरी रानी को पसंद नहीं हूँ, छोटी रानी बोली। तो ऐसे ही शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये तो बहुत लंबी कथा है। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज बोले कि माता से कि मैं हमारे यहाँ पिताजी जो राजा हैं अयोध्या के, तो वो वहाँ गए, उनकी गोदी में बैठे। गोदी में माँ सौतेली ने देखा कि ये तो बैठे हुआ है गोदी में, जाट के और हाथ से पकड़ के उठा लिया कि ये से गोदी को बैठने का अधिकार नहीं है तेरा, जब अधिकार होगा जो मेरी कोख से जन्म लेगा। और परमात्मा से दुआ बना। ध्रुव महाराज रोते 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 माता के पास आए सुनैती के। तो बोलो बेटा कैसे रो रहे हैं, किसी ने मारे, किसी ने क्या किया। उनको माता से जो जो उनकी मौसी थी उनसे ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त होते ही माँ के पास आए कि माँ मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। अरे बोलो बेटा भगवान का है, वह किसी ने मारा है, पीटे हैं, क्या क्यों रो रहे हैं। बोलो नहीं किसी ने कुछ नहीं किया है, मैं परमात्मा से मिलूँगा। अरे बेटा परमात्मा से कहाँ मिलेगा। रात को बोलो ठीक है बेटा, माता ने बढ़िया आपको दिया है, परमात्मा से मिलो। रात के 1, 1:30, 2 बजे माता के जोरे सो रहे थे, भगवान से साक्षात प्रणाम हुआ, बात हुई कि बेटा तू चल दे। वो उठ कर के रात को ही रात्रि की समय पे निकल पड़े। चलते 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 बनीन में भटक रहे हैं, अकेले 5 साल के बच्चे। क्या ज्ञान है महाराज जी। जा रहे जाते 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 राजा उत्तानपाद को खबर पड़ी कि तुम्हारा लड़का जो है का जो देश अपना राज छोड़ के बाहर निकल गया परमात्मा। राजा ने अपने जो सिपाही उपाय मंत्री संतरी सब भेजे के ढूंढ के लाओ, कहीं भी नहीं मिले। अब सुरुचि सुनैती रानी रो रही थी, वो भी गई, फिर स्वयं गए थे, नहीं मिले। चलते 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 भयानक जन्म है। इधर विष्णु भगवान बैठे हुए देख रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी बोल रही, अरे मालिक परम पिता परमेश्वर आप क्या देख रहे हैं, बच्चा की क्या दशा हो रही है। वो भाव से भजन नहीं करेगा। ये तो भोगना ही है इनको, ये भोगना है। चलते चलते स्वयं लक्ष्मी जी आए, माता का रूप धर के, अरे बेटा तू भोजन पा ले, खाना खा ले, कुछ भी खा ले। उन्होंने पानी तलक नहीं पिया कि मैं भगवान के दर्शन कर लूँगा जब मैं कुछ करूँ। लक्ष्मी जी से भी नहीं लिया खाना। चलते 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 यहाँ ऊपर के यमुना जी बहती थी। तो आगे चल के कुछ समय पे नारद जी मिले। नारद जी ने, अरे बेटा इतने भयानक जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो, और यहाँ में तो शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, भूत रहते हैं, जिंद रहते हैं, हरेक योनि के जीव सारे। तो उन्होंने कही बेटा आप तो अपने घर चले जाओ, आपकी माता कैसे विलाप करके रो रही होगी, आपको बड़ी बेकार बात करी, आपने लौट जाओ। तो भगवान लौट आ रहे नारद जी। बोलो नहीं, मुझे तो परमात्मा
देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 3 बार मंत्र दे करके बेटा इस मंत्र का जाप करो। जाप करते 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 और आप जाओ, सतयुग का भयानक मंदिर है, वहाँ पर ध्रुव टीला है, मधुबन जाओ। यहाँ मधुबन में आकर के इसी ध्रुव टीले पर तपस्या करी। 1 महीना किया, 1 महीने करते करते दूसरे महीने में थोड़ा खाना पीना कंदमूल फल खाए। तीसरे महीने में काली एकाएक जो जल के और पत्तियों का अभाव किया। फिर चौथे महीने में जल से ही अपनी सेवा करते रहे। 6वें महीने में जल त्याग कर दिया, हवाओं का ही भ्रमण करते रहे। 15-20 दिन पर तो हवा एकदम वहाँ थक गए, मान के तू यहाँ बैठ। वहाँ से जो लक्ष्मी जी और नारायण भगवान स्वयं यहाँ आए, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, नारायण भगवान, तीनों स्वरूप यहाँ पे हैं और नारद जी हैं। ये यहाँ ब्रज की कथा है। श्री कृष्ण भगवान के उसमें मधुबन में राधिका नाची रे, भोर भयो गयन के ये बस अभी
राधा रानी है, इधर राधा रानी नानी मुखरा देवी। सिंगों ने गिर लिया था। गाय बोली मैं बछड़े को दूध पिलाया हूँ, लौट के नहीं आऊँगा। बात बछड़े की कसम खा के कह रही हूँ आप आऊँगी। सोई एक बछड़े और ब्राह्मण है गाय तीनों चल दिए। सोई सिंगी ने झपट्टा मारा, सिंगी परवट हो गई। मतलब यहाँ की मान्यता है कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे गाय चराया था और बगला गाय का बगला गाय का नहीं। राधे।